कहते हैं कि तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे। चिरागों के जलते ही बुझा दी जाती है तीलियाँ, है ना। मैंने जब तक काम आओगे तब तक पूछे जाओगे, काम नहीं आओगे काम खत्म। तीली जलाए काम खत्म। तो जय माता दी बच्चों, और अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ, मतलब अपने आप को इम्पोर्टेंस बनाओ, मतलब अपने आप को ऐसा बनाओ कि जो लोग इम्पोर्टेंस दें, है ना। बातों में खाली हवा में उड़ा दें, इससे कोई फ़ायदा नहीं। अपने आप को ऐसा बनाओ। तो जय माता दी बच्चों, लोग मैं सिंपल तरीके से 2022 में आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। एक घड़ी क्रमवार 3 विक्रेताओं द्वारा बेची जाती है। मतलब एक घड़ी राम ने श्याम को बेचा, फिर श्याम ने मोहन को बेचा, मोहन ने सोहन को बेचा। 3 विक्रेता, 1 2 3, चौथा के यहाँ गया लेकिन 3 विक्रेता। बोला कि एक घड़ी क्रमवार 3 विक्रेताओं द्वारा बेची जाती है और उनमें से प्रत्येक को 25% का लाभ होता है। मैंने हर एक आदमी 25% लाभ लेके बेचा। ए यदि बी को दिया तो 25% लाभ पे, बी यदि सी को दिया तो भी 25% लाभ पे, सी यदि डी को दिया था उसको भी 25% लाभ। 25% का लाभ मतलब 100 में खरीदे तो 125 में बेच दिए। इस तरीके से तीनों 25% का लाभ कमाता है। बोला कि यदि तीसरा विक्रेता घड़ी को 1250 रुपये में बेचता है तो पहले विक्रेता के लिए घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। हम मान लिए कि पहला विक्रेता का, जैसे ए है, ए दिया बी को, बेचा, फिर बी बेचा सी को, तो एक विक्रेता, ये हुआ फर्स्ट विक्रेता, ये हुआ सेकेंड विक्रेता, क्योंकि ये 3 विक्रेता द्वारा तो बेचा गया। तो ये है फर्स्ट, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड। बोला ना कि 3 विक्रेता द्वारा, चौथा के पास बेच दिया। चौथा मान लीजिए कोई डी है, चौथा विक्रेता है। चौथा ये विक्रेता नहीं है, ये क्रेता है, मतलब जो खरीद रहा है। ये 3 विक्रेता है, तीनों बेचा। बोला कि 3 क्रमवार 3 विक्रेताओं द्वारा बेची जाती है। मैंने ये इसको बेच दिया, ये इसको बेच दिया, ये इसको बेच दिया, तो 3 को बेचने वाला हो गया। बोला कि उनमें से प्रत्येक को 25% लाभ होता है। यानी ई भी बेच रहा है 25% के लाभ पर, प्लस हो रहा है। बी भी बेच रहा है 25% के लाभ पर, लाभ मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं। और बी सी को बेचा, सी भी इसको बेच रहा है 25% के लाभ पर, प्रॉफिट कमा रहा है। यानी तीनों 25% का लाभ अलग अलग अपना कमा लिया। तो पूछा कि तीसरा विक्रेता घड़ी को 1250 में, ई जो है ये बेच रहा है 1250 रुपये, ये बेच रहा है 1250 रुपये, ये बेच रहा है, इसका ये क्रय मूल्य हो गया 1250 रुपये, डी का क्रय मूल्य हो गया, लेकिन सी का ये विक्रय मूल्य है। इतना में बेचता है। तो पहले विक्रेता के लिए घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, इसका क्रय मूल्य पूछ रहा है एक आता। हम इसका मान लिए किसका, एक्स है, तो एक्स रुपया को, एक्स इसका क्रय मूल्य है। अब इस पर ही 25% का लाभ कमा रहा है। तो 25% का लाभ का मीनिंग क्या होता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। 25% का मतलब क्या होता है, 25% यानी 25/100, यानी 1/4 होगा। 25% का फ्रैक्शन मान 1/4। लाभ बोले तो नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ के ऊपर लिखते हैं, यानी 4 5/4 निकालेंगे। 25% लाभ का मतलब हो गया, यदि क्रय मूल्य 100 रुपया है तो उसका 1/4 लाभ हुआ, यानी 1/100 का 1/4 यानी 25 रुपये का लाभ हुआ। तो 100 का 1/4 निकाले तो 25 का लाभ हुआ। तो 100 क्रय मूल्य हो गया, 25 रुपया लाभ हो गया, तो 125 रुपया क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो ये पूछ रहा है क्या चीज़ आपसे, ये जो है 5/4 जो निकालेंगे। अगर हम चाहें कि 25 रुपया जो लाभ हुआ, 100 क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य। तो अगर हम क्रय मूल्य का 5/4 निकालेंगे तो हमको डायरेक्ट विक्रय मूल्य मिल जाएगा। क्रय मूल्य का डायरेक्ट अगर 5/4 निकालेंगे तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो हमको यहाँ का काम क्या है, यहाँ दिया हुआ है तीसरा विक्रेता जो है उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ, बेचता है इतना में। तो विक्रेता के लिए हमको 5/4 निकालना होगा। और 5/4 निकालने का मतलब क्या है कि x यदि इसका क्रय मूल्य है तो 25% लाभ का मतलब ये 5/4 पे बेच दिया। x का 5/4 पे ये बेचा b को, फिर b 25% लाभ पे c को बेचा, तो फिर इसका 5/4 पे बेच रहा है। कह सकते हैं 25% मैंने 1/4, लेकिन विक्रय मूल्य अगर डायरेक्ट निकालना है तो 5/4 के लाभ पे बेचा। फिर इसका सी डी को बेच रहा है 25% लाभ का मतलब 5/4 पे बेच रहा है, लेकिन एग्जैक्ट में सी कितना में बेच रहा है, तो 1250 में बेच रहा है। ये बराबर होगा किसके, 1250 के। तो यहाँ से जो कट है उसको काट देते हैं।
तो 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 125, तो 125 से कट गया 125, तो क्या आ गया यहाँ 10 आ गया 10। तो यहाँ से x का मान पूछ रहा था, x का मान क्या हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4 यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64 गुने 10 बराबर 640 रुपये। 640 रुपया x का मान हो गया, यानी x का क्रय मूल, x का क्या है, x जो है क्रय मूल है a का, तो x का मान हो गया 640, यानी आ गया क्रय मूल किसका, पहले का क्रय मूल, पहला a है, a का क्रय मूल कितना हो गया 640 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से इजी वे में समझ गए, बहुत सिंपल तरीके से। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, तीन विक्रेता अलग अलग तीनों क्रम बार है, पहला बोला कि भी 25% लाभ कमा रहा है, दूसरा भी 25% का लाभ कमाया, तीसरा भी 25% के लाभ पे बेचा, चौथा वो, लेकिन तीसरा जो बेच रहा है उस 1250 रुपया में बेचता है, दिया हुआ ना कि तीसरा विक्रेता घड़ी को 1250 रुपया में बेचता है, तो तीसरा बेच रहा है 1250 रुपये में। तो ए यदि x में खरीदा तो x का 25% लाभ कमाने का मतलब 1/4 लाभ कमाया, तो विक्रय मूल्य यदि निकालना होगा तो ये 4 1 5/4 निकालेंगे तो हमको डायरेक्ट विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो x का 5/4 निकालेंगे तो ये b खरीदा कितना में और a बेचा कितना में, ये हमको यहाँ से मिल जाएगा। फिर ये b का हो गया क्रय मूल, अब इस क्रय मूल का 25% लाभ का मतलब 1/4, यदि विक्रय मूल्य निकालना है तो 5/4 निकालिए, तो b के लिए 5/4 यहाँ से निकालिए तो b का आ गया विक्रय मूल्य, और c का क्रय मूल्य ये हो गया। तो c अगर बेच रहा है फिर 25% लाभ पे, तो इसका भी 5/4 निकाल दिए, तो c का ये पूरा का पूरा क्रय मूल्य है, इसका 5/4 निकाल दिए तो c का विक्रय मूल्य आ गया। तो c का विक्रय मूल्य अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है 1250 रुपया, तो इतना बराबर 1250, तो x का मान आ गया 640 रुपये। इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।